₹600 कुरान पढ़ाने के? नहीं अपन आलिम साहब नहीं, अपन बाजी ढूंढेंगे का। तो खाला रहता है ना गलियों में पढ़ाते, बाजी के पास चला गया, बाजी कितने में पढ़ाते हैं? तो बाजी बोल रहे ₹300। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे बाजी के, उसमें कितने अच्छे। देखो बाजी 4-5 दिन या जितने दिन नहीं आया ना, 10-10 रुपये उसके हिसाब से काट लेना, मतलब जितना आया तो 10 रुपये रोज़ के हिसाब से बच्चा अपना आएगा। आ रहा नहीं आ रहा, पढ़ने जाता नहीं जाता, किसी को कोई फिक्र नहीं, ना बाप छोड़ने जाता ना माँ लेने जाती है, अरबी के नाम पर घूमता है, गलियों में जाता है, खेलता कूदता है, आ जाता है। ये है आपका दीनी तालीम का निज़ाम। और स्कूल में बच्चा बोला आज पेट दुख रहा मैं ले जाके छोड़ूंगा, बारिश आ रही पड़ोसी की कार ले जाके छोड़ूंगा, लेकिन तुझे जाना है अरबी के लिए, आज मुझे नहीं जाना, कोई बात नहीं मत जाओ, अब्बा मेरे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है अरबी छोड़ दो। मतलब एक इंसान मसरूफ़ है तो सांस लेना छोड़ देता। ये दीन का तो मामला वैसी है ना, उसके बगैर हमारा तस्वुर नहीं है। तो आपने उसको ईजी ले लिया था, हमने खुद उसको नाक़िस किया। हमारा बच्चा सलाम नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो मैं उनसे सवाल करता हूँ उल्टा, आप कितने लोगों को और कब कब सलाम करते हैं? तो बहुत सारे लोग बड़े सलाम नहीं करते, बल्कि बच्चे नहीं करते। बच्चे वही काम करते जो अपने से बड़ों को बार बार करता हुआ देखते हैं। तो आप सलाम करेंगे अपनी बीवी को तो बच्चा भी सीखेंगे कि सलाम करना है उसकी माँ को। आप सलाम करेंगे बड़े और छोटों को तो बच्चा भी सीखेंगे सबको सलाम करना है अदब है। अदब कि आपका बच्चा इशा और फजर में आपके साथ चलता है मस्जिद, चलना चाहिए उसने, वरना फिर आप उसकी तरबियत नहीं कर रहे हैं। समझ रहे? ले जाना है उसको, आपको याद रखें। और मस्जिद ज़िम्मेदारों से, मस्जिद कमेटियों से मैं हमेशा अपील करता हूँ कि मस्जिद में इन उम्र के बच्चों के लिए सहूलतें भी दी जाए आने की। फिर होता शादी है ना, तो आप क्यों ना हम बुनियाद के लिए बात करें कि घरों की इस्लाह की बात करें, और अगर पहले से हम फिक्रमंद रहें और घर की शुरुआती इस्लाह से करें तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ याद रखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट क्या मालूम आपको, कि नेक बीवी या नेक बहू का इंतखाब करना है अपने लिए। नेक बीवी या नेक बहू का इंतखाब करना अपने लिए। क्यों? जो आप घर शुरू हो रहा है तो बीवी नेक होंगी। अब मैं वालिद हूँ, घर का जिम्मेदार या वालिदा हूँ, तो नेक बहू इसलिए बोला। तो नेक बीवी या नेक बहू का सिलेक्शन करना है, याद रखें। किसको सिलेक्शन करना है? हमको। नेक बच्ची को लाना है, नेक औरत से शादी करना है। इसी तरह जो नेक बहू का इंतखाब करना है, याद रखिए ये अहम चीज़ है। इस चीज़ को आप समझो, याद रखो। नेक बीवी या नेक बहू का इंतखाब नहीं करेंगे तो घर हमारे सुधर नहीं सकते, क्योंकि घर की अब शुरुआत हो रही है। अब हमारी शादियां कैसे हो रही है मुझे बताइए। वो जो रस्म रस्माने पैसा खर्च करना, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो लड़की से शादी कर रहे हो तो क्या कंडीशन पे कर रहे हैं आप मुझे बताइए। हमारे पास निकाह करने की जो कंडीशन आजकल मुसलमानों में चल रही है क्या है मालूम आपको? ये पैसा रुपया और ये सब बाद में है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बताइए आप? लड़की देखने जा रहे हो तो कैसी होना? जनाब लड़के से पूछा जा रहा है कि कैसी लड़की चाहिए आप, तो उन्होंने निकाल के आईडी से एक तस्वीर बता रहे। कोई तो भी वो जो दुनिया भर पूरी दुनिया देख रही है उसको, ऐसे ढूंढ के लाओ। अम्मी बोले अच्छा ये हीरोइनी के जैसा लाऊं क्या? ठीक है चल शुरू, सर्च शुरू। देखो बच्चे के लिए बहू ढूंढना है उसके जैसी, बच्चे के लिए बहू ढूंढना है उसके जैसी। और क्या खुसूसियत है लड़की के अंदर? 2 खुसूसियतें चाहिए, दीनदार होना, आलिम होना, हाफिज होना। नहीं ये खुसूसियतें नहीं, 2 खुसूसियतें होना चाहिए। एक गोरा रंग और दुबली पतली होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। गोरे रंग में भी अपने को कैसा है? मिल्की वाइट नहीं चाहिए, स्नो वाइट चाहिए। मतलब सफ़ेद में थोड़ा अलग वाला सफ़ेद, नमक जिसमें रहता है, एकदम भी वो भुरकट सफ़ेद अच्छा नहीं लगता, तो वैसा नहीं चाहिए। कोड़ का रहता ना वो नहीं, वो नहीं चलेगा। नमक भी होना थोड़ा सा, तो वो उसका शेड कार्ड रहता है उसका, से एशियन के जैसा पेंट का रहता है, शेड कार्ड ले जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होना। और फिर पूरा ख़ानदान निकला हुआ है लड़के ढूंढने के लिए, कैसी चाहिए? गोरी और दुबली पतली। अब एक्चुअली आप लड़के नहीं ढूंढ रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ट्यूबलाइट तलाश कर रहे हैं, एकदम चमकती है चमचम, और जितनी लंबी होना जितनी सफ़ेद होना मिलती है, तो आपको लड़की नहीं ये चाहिए। और जो लोग ऐसी लड़की को तलाश कर रहे हैं कि गोरी चाहिए, इतना वजन चाहिए, ऐसी दिखने वाली चाहिए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। ऐसी औरत को भी जो मेरी बात सुन रही सास बनने वाली है, वैसे आदमी को भी जो अपने लिए बहू तलाश कर रहा है, वैसे शख्स को भी आप अगर अपने लिए बीवी तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। क्या चैलेंज देता हूँ मालूम आपको? मेरा चैलेंज सुनिए। मेरा चैलेंज ये, जैसी बहू आप अपने लिए ढूंढ रही है, जैसी बीवी आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं, वो जो कंडीशन, गोरी होना, ऐसी होना, इतना मालदार, ये होना, फला होना, फला होना, दांत ऐसे होना, रंग ऐसा होना, बाल ऐसे होना, तो मेरा चैलेंज आपको ये वैसी बेटी पैदा करके बताना, बस और कुछ भी नहीं। क्या चैलेंज है मेरा? वैसी बेटी पैदा करके बताना जैसी बहू ढूंढ रहे हो, बस ये चैलेंज को कबूल कर लो। देखते हैं फिर शादी तो करके लाए बिल्कुल हुर परी से, और बच्ची चलेगी दादी पर, कलर ऐसा कि बिल्कुल माँ पे भी सूट नहीं हो रही हो, फिर कैसा रहता है? मेरे पे चलेगी बच्ची, सोच के तो लाए थे कुछ होगा, लेकिन अब ख़ानदान तो है ना, असर तो बाकी रहता ही होता है ना ऐसा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, एक खातून है
उसको औलाद पैदा हुई, औलाद हबशी, दिखने में पूरी हबशी और ये अरब, और इतना बड़ा मसला हो गया। वो आदमी ने चेहरा पलट लिया कि उसने मतलब अब अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगा दिया एक तरह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो कहा मेरे साथ आओ, चलो। वो चला, ऊँटों के बाड़े में आपने ले गए उसको। ऊँटों के बाड़े में जाने के बाद बोले ये ऊँटों को देखो, ये पूरे भूरे ऊँटों में ये काला ऊँट कहाँ से आ गया? हर ऊँट भूरा होता है कुछ, लेकिन होता है। अब अरबों को नस्लें बहुत याद रहती थी जानवरों की, तो कहा अल्लाह के रसूल इसकी 10वीं पीढ़ी में एक काला ऊँट था। ये बोलते ही वो समझ गए, कहा अल्लाह के रसूल मैं पूरी बात समझ गया। इसकी 10 जनरेशन बैक इसकी एक माँ थी जो काली थी, इसके नतीजे में 10वीं जनरेशन में उसका कलर आया, नस्लों के बाद वो कलर आया। तो कहा मैं समझ गया। मतलब वो इल्ज़ाम लगा रहे थे अपनी बीवी पर, ये मसले की मिसाल सुनते ही समझ गया, कहा समझ गया मसला, समझ गया ये कैसा हुआ। मतलब बच्चा जो ऐसा दिख रहा है ये हो सकता है पढ़ 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 इसकी दादी वगैरह ऐसी रही होंगी, तो इसकी वजह से कलर इसका ऐसा है। समझ रहे हैं बात? क्या करते बताइए? तो हमारे पास निकाह के लिए जो तलाश किया जा रहा है, बहू या बीवी गोरी चाहिए, इतनी खत चाहिए, मतलब इतना वेट चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, तो वैसी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती है ना कंपनी में, उसके लिए आप हाइट वेट दे सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं कर सकते ये काम, इंसानों के लिए नहीं होता। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ जो ऐसा करके बच्चियों को दीनदारी नहीं देखते और उनके अखलाक नहीं देखते, रिजेक्ट करते हैं, ये वो लोग जो अल्लाह की मखलूक में कीड़े चुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इनको बहुत तकलीफ़ और अज़ियत देता है। मैंने कई लोगों को देखा, बहू तलाश करने में तो औरत का सीना ऐसा एकदम चौधरी के जैसा बोलते हैं ना, एकदम बादशाह के साथ चल रही है, चलो ये रिजेक्ट, ये लड़की रिजेक्ट, वो लड़की रिजेक्ट, वो लड़की रिजेक्ट। अब इसकी बेटी की शादी की बारी आ गई, अरे कर लो, कोई तो भी दीदार मिलना, नहीं चंचल है मेरी बच्ची, सिर्फ कलर कम है। तो ऐसे कितने बच्चियों को आपने रिजेक्ट किया जो चंचल तो थी, कलर कम था उनका? हाँ नहीं, इतनी बाअखलाक है, बस थोड़ी सेहतमंद है। तो ऐसी कितनी बाअखलाक लड़कियां थी बहू के लिए जो देख रहे थे, जब आपने सेहत की वजह से छोड़ा। ये सब हो रहा है भाई, प्रैक्टिकली हो रहा है। और कुछ लोग तो, ये तो शहरों की बात हो गई, अब कुछ जगह इससे भी हटकर एक कंडीशन रहती है, उसमें सब चल जाता, फिर कलर भी चल जाता, सब चल जाता। कितना आने वाला है, तो फिर तो सब एडजस्ट हो जाता जी, सब चलता। अपन ने कुछ नहीं मांगे, एकदम शादी का, अपन ने बोले बस आज शादी कर दो, 1 डे मैरिज, कुछ नहीं मांगे। अरे क्या नेकी है माशाल्लाह, आपने कुछ नहीं मांगे, सिर्फ हमने बोले कि पहली बहू ने क्या लाई थी, लेकिन मांगे नहीं, अल्लाह अल्लाह भगवान मांगे नहीं। हमने बोले पहली बहू ने 10 तोले लाई थी। अब आप तो उससे ज़्यादा मालदार दिख रहे हैं, हैसियत उसके अब्बा से तो इंशाअल्लाह कुछ और ही नहीं। पहली बहू आई थी ना, वो वॉशिंग मशीन खुद लाई, हम तो नहीं बोल रहे थे, उनके अब्बा ने घर पर लाए, फेंक के चले गए, बोले लो इस्तेमाल करो, हमने तो नहीं मांगे कुछ। ये तरीक़ा है, ये भीख मांगने की टेक्निक्स हैं, भिखारियों के तरीक़े होते भीख मांगने के। आम भिखारी तो आके पकड़ लेते। एक भिखारी कैसा आता मालूम आपको? उसको देखकर आप भी ताज्जुब करेंगे, शहरों में दिखते ऐसे भिखारी, सुरमा रहता उसकी आंखों में, एकदम नहा के आया जैसा अभी जुमा के लिए, सुरमा रहता, वाइट कपड़े और कड़क रुमाल, उसको स्टार्च करके लाता हो, और एक चिट्ठी लाता, और वो 100 से नीचे आता ही नहीं हो, बीमारी ऐसा है। उसको देख के अपने को लगता है यार ये तो अपन भी खड़े हो जाना इसके पीछे लाइन में, क्या चल रहा है, मतलब इतना टाइट रहता हो। तो हर फ़कीर का एक स्टाइल रहता है। एक आता हो बोलता मेरे को 101 होना, ये मांग लिया वो मांग लिया मैंने, होते ना 101 से नीचे होना ही नहीं। अब आप भी परेशान होते हैं और क्या करना, तो हर फ़कीर का स्टाइल रहता है। तो ये भी भिखारियाँ रहते हैं, इनका अपना स्टाइल। तो मांगा कुछ नहीं, बोल रहे सब, लेकिन इसने ये लाया उसने वो लाया, तो वो तो और डेंजर लोग हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा कव्वामून अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने कव्वाम बनाया। अब वो कव्वाम जो है वो नीचे वाला हाथ करके जा रहा है, फिर क्या होगा? तो मैं जनरली ऐसा होता है, लोग आते हैं हमारे पास आमतौर से, बोलते वो शादी हुई और बड़ा बता रहे थे बहू फलां है, लेके चलेगी बेटे को, क्या करना फैज साहब? तो मैं कहता हूँ जहेज़ वगैरह लिया था? हाँ लिया था। तो फिर जब पैसे दिए गए तो प्रोडक्ट तो लिया जाएगा ना, दुकान पे जाके पैसे फेंकेंगे तो सामान मिलेंगे ना। तो उसने आई, पैसे फेंकी और लेके दी अपने शौहर को, खरीदी ना उसने, तो कैसे रोक सकते आप उसको? आई दी, देखो पूरी ज़िंदगी अपने बाप के पलंग पे सोया मैं, शादी के दिन किसके पलंग पे सो रहा हूँ? ससुर के। पूरी ज़िंदगी अपने बाप के, अपने पैसों से कपड़े पहना, शादी दिन किसके पहन रहा हूँ? किसके? ससुर के। तो फिर ससुर के ही गाएंगे ना, वो बाप की थोड़ी गाने वाला शादी की बात, तो जाने ही वाला था, फिर बेच दिया आपने उसका। ऐसा हाल बिक रहे हैं लड़के, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसका हम जमान, ये हालत। तो ये एक अलग लानत तो जहेज़ की, और क्या कुछ नहीं। तो निकाह को सस्ता करो, आसान करो, और फिर देखो ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है और घरों में कैसी इस्लाह होती है, इस चीज़ को समझो। तो अब क्या करना है? तीसरा पॉइंट, शादी करते वक्त दीनदारी को तरजीह देना है, बाकी चीज़ें उसमें देखी नहीं जाएंगी, बाकी सब बात। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आता है,
और मशहूर वाक़या याद रखिए, सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह याद रखिए, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दामाद हैं और ये ताबई में बड़ा मुकाम है, किबार ताबईन में से, ठीक है। अब ये मुहद्दिस थे, क्लास में बैठे थे, एक दिन पढ़ा रहे थे, देखा कि अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, स्टूडेंट नहीं आया। पूछा बच्चों से, दूसरे स्टूडेंट से, अब्दुल्ला कहाँ है? वो आए नहीं। तो कहा उस्ताद उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो थोड़ा गम से है तो नहीं आए क्लास आज। तो कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे। जब वो आए दूसरे दिन तो अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला मुझे ऐसा पता चला तो बीवी का इंतकाल हो। कहा उस्ताद हाँ मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। तो कहा अब तुम अकेले कैसे रहोगे? हाँ सही बात है, बीवी नहीं। और सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह कौन है मालूम आपको? एक तो रिश्ता बता दिया मैंने, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के दामाद हैं। उसके अलावा वक्त के खलीफा के 3 बेटों के रिश्ते आए थे कि आप जिससे करना चाहे आपकी बेटी का निकाह कर दीजिए। खलीफा के बच्चे को गुनाहगार नहीं थे, लेकिन सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह का मयार और भी ऊंचा था, ज़रा स्टैंडर्ड और हाई था, मतलब वो भी दीनदार थे और दीनदार। उनको आए हुए रिश्ते इस बच्ची के लिए, कहते आप अकेले कैसे रहोगे, मेरी बेटी से निकाह करोगे? कहा उस्ताद क्यों? उसी मजलिस में जहाँ क्लास चलती थी हदीस की, वहाँ निकाह पढ़ा दिया। ये बोलते हैं मैं घर गया अब्दुल्ला, घर जाकर जो है खाने को कुछ नहीं था बोल के रोज़ा रख लिया था मैंने, नफिल रोज़ा कुछ नहीं था। तो रात के लिए रोटी रखा था, इफ्तार के लिए सूखी रोटी थी, एक निकाला, पानी में डाल के उसको भिगा रहा हूँ कि इधर नरम हो गए तो खा जाऊँगा, सालन वगैरह नहीं था। दस्तक हुई घर, कहा कौन? तो कहा सही। तो कहा कौन सही? तो कहा सईद बिन मुसैब। घर गए, उस्ताद आ गए, घर पे आएंगे, घर की हालत देखेंगे, मेरी गुर्बत देखेंगे और बोलेंगे तलाक अभी। तो बाहर निकलते, उस्ताद क्या बात है? तो कहा मैंने तुम्हारा निकाह पढ़ाया और तुम अपनी बीवी को लिए बगैर आ गए। बच्ची को छोड़ने आया था, बेटी से कहा अंदर चले जाओ, बेटी अंदर चले गई। शागिर्द ने कहा उससे अंदर आई, तो कहा बस खैर है, बस जो काम था कर दिया, अब मैं जाता हूँ, चले गए। अब बताओ इस शादी में क्या हुआ मुझे? कौन सा खर्चा दिखा, कौन सा रस्म दिखा, वो कौन सा असर के बाद सब ने जमा होना, खटले ने यहाँ के पूरे ख़ानदान ने यहाँ बैठना, कुछ भी नहीं था। वो क्लास के अंदर ही हो गया, कुछ शागिर्दों के साथ हो गया। और दामाद कौन है? ऑलरेडी शादीशुदा, मैरिड, शादी हो चुकी थी ना उनकी, इंतकाल हुआ था बीवी के, कुंवारा नहीं है दामाद। लेकिन उस्ताद जानता था वो कैसा हीरा है, तो अपनी बेटी जिसको 3 खलीफा के बच्चों के कुंवारों के रिश्ते वो रिजेक्ट करके इनको दे रहे निकाह। क्या बात है, ऐसा होता है। ये निकाह क्या देखा गया इसमें दीनदारी के अलावा? मुझे बताओ ना अब्दुल्ला ने क्या देखा दीनदारी के अलावा, ना सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह ने क्या देखा। वो तो खल्लाज आदमी है, भूखे थे, वो तो रोज़ा रखे हुए, नफिल खाना नहीं है बोले। तो अब बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलते हैं, मदियन चले जाते हैं। रिवायतों में बताते लोग कि वो जो शेख कहा गया कुरान के अंदर वो शुएब अलैहिस्सलाम, तो ठीक है मान लेते हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, उनकी बेटी से निकाह तय हो जाता है। किससे निकाह तय करे शुएब अलैहिस्सलाम? गौर तो कीजिए, गैर मुल्की, कंट्री दोनों की अलग है, गैर मुल्की, बेघर, घर नहीं मूसा अलैहिस्सलाम की बात, बेज़र, ज़र बोलते पैसा, सोने को बोलते ज़र फारसी में, पैसा भी नहीं है, बेज़र, बेघर, गैर मुल्की, कुछ पता नहीं ऊपर की नस्लें और कुछ पता नहीं नीचे का क्या है, नथिंग, एक नया आदमी, बस बाअखलाक है। लेकिन अखलाक कैसे पता चले? अखलाक को पूरा वाक़या है, पूरा पता ये चले कि वो आए, देखा कि वो पानी लड़कियां निकाल रही, लेकिन पहले वो जो चरवाहे थे उनकी जानवर फिर मूसा अलैहिस्सलाम को लगे तो नाइंसाफ़ी, ऐसा कैसा होता कि लड़कियां बेचारी पहले आती है और उनकी 2 बेटियां थी याद रखी जो पानी पिलानी आई थी अपने जान। मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको पानी पिलाते, बच्चियाँ कहती है कि हमको तो एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो अमानतदार हो, हमारे वालिद बड़े बूढ़े हैं, उनको सिर्फ लड़कियाँ थी, लड़का नहीं था, आप चलो। जब चलने को कहते तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते मालूम उनको? तुम पीछे चलो मेरे और मुझे रास्ता बताओ। इससे पता चलता है एक अखलाक वाला मर्द और नौजवान क्या होता है। तो बस लड़कियों ने बता दिया था वालिद को अपने, और वालिद समझ गए थे कि मूसा कैसे, चाहे अब मतलब मुल्क दूसरा हो, ना पैसा है साथ में, ना कुछ है, चलेगा। अखलाक, दीनदारी ना। मूसा अलैहिस्सलाम अभी नबी नहीं बने थे, अभी बाद में बने इसके बाद। अखलाक, यहाँ सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह के अंदर अखलाक ये असल चीज़ होती है। शुएब अलैहिस्सलाम की अगर बेटी मान लिया जाए, उनका नसफूरा बुला जाता है, रिवायतों में याद रखिए। तो बहरहाल एक नबी ने क्या देखा? अखलाक देखा। यहाँ एक ताबई की बार क्या देख रहे? अखलाक देखा है। दीनदारी मतलब अखलाक दीनदारी से आते हैं, याद रखिए। वो जो दिखावा करते हैं वो तो झूठे मुनाफिक है, याद रखिए। जो सिर्फ दिखावा पब्लिक में करते हैं और उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे आदमी होते हैं, वो तो 2 मुँह वाले, 2 चेहरे वाले, याद रखिए, जहन्नुम में जाएंगे ऐसे लोग। जो दुनिया एक किसी के सामने अलग और किसी के सामने अलग होता है चेहरा, बहरे ये बुनियाद है। तो अब घर बसाना कैसे है? लड़की हो या लड़का हो, दामाद के लिए भी ये होना चाहिए। बस दामाद के लिए क्या देखा जाता है? लड़की के लिए तो खूबसूरती, दामाद के लिए क्या कमाता है?
अरे वो दामाद है, उसकी तनख्वाह 20,000 है, तो एक और की 50 है, लेकिन ये रिश्वत देता है, कोई बात नहीं, लेकिन यही चलेगा इसलिए कि 50 कमाता है, 20 वाले के पास नहीं देना हमने। अरे रिश्वत नहीं चलेगा, सब बाद में तौबा कराएंगे अपन, बाद में सुधार लेंगे अपन, कर लो अभी। तो ये नहीं होता, याद रखिए, तो ये करना है। आइए इसके बाद चौथा काम जो करना है घर की इस्लाह के लिए, याद रखिए, वो ये है कि घर में एक दीनदारी का माहौल बनाना, ईमानी तरबियत करवाना। कैसे ईमानी तरबियत करवाना है? नमाज की ताकीद के ज़रिए। ये फ़र्ज़ नमाज के अलावा नफिल की बात कर रहा हूँ। बहरहाल तो हम जो देख रहे थे कि घर वालों की ईमानी तरबियत करना, नमाज की ताकीद, तो ये सिर्फ फ़र्ज़ नमाज नहीं है, फ़र्ज़ तो है ही, लेकिन उसके अलावा सुन्नत है, नवाफिल, इसकी ताकीद। इस तरह सदक़ा और खैरात की ताकीद। फ़र्ज़ ज़कात तो देते ही, लेकिन उसके अलावा भी सदक़ात और खैरात, क्योंकि सदक़ा और खैरात देने को आपको मालदार होना नहीं पड़ता है, हर आदमी सदक़ा खैरात कर सकता है। रोज़े, नफिल रोज़ों की ताकीद, रोज़ों की ताकीद बच्चों को, नेकी की ताकीद, बुराई से रुकने की ताकीद, ये बहुत अहम चीज़ है। देखिए बच्चों की तरबियत ताकीद से होती, बार बार बोलना पड़ता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि कितने बार बोलना है बच्चों को, कितने बार बोलना? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कुरान में कितनी बार अल्लाह ताला ने एक ही अहकाम को कितनी बार दोहराया, उसके बाद भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं उसको? हाँ, क्यों? फिर अल्लाह ने भी ये करा था, एक बार बोल दिया बस, अब इसने नहीं किया, इसको मौत, सज़ा इसकी नहीं किया ना, आपको ढील दे रहा है। ताकीद करना पड़ता है, तो बार बार बेटा नेकी करो, बेटा ये बुरे काम है मत करो, बेटा ये अच्छा ये करो, बेटा ये चीज़ को मत करो, ताकीद कीजिए। तो नमाज की, रोज़े की, है ना। बच्चों को नमाज को कब से ले जाना चाहिए मस्जिद में? कितनी उम्र से? जब 7 साल का हो जाए तो आप समझ मस्जिद ले जाओ तरबियत के लिए, और 10 साल के बाद ना आए तो मारो लफ्ज़। तो 7 साल से लेकर आना है, तो हमें बच्चों को तरबियत करना, याद रखिए, 7 साल से नमाज को साथ ले जाना है। और मेरा आपसे सवाल, जब आप घर पर आ जाते होंगे काम करके, समझो मगरिब से पहले या ईशा में, तो क्या आपका बच्चा ईशा और फजर में आपके साथ चलता है मस्जिद? चलना चाहिए उसने, वरना फिर आप उसकी तरबियत नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ले जाना है उसको, आपको याद रखें। और मस्जिद ज़िम्मेदारों से, मस्जिद कमेटियों से मैं हमेशा अपील करता हूँ कि मस्जिद में इन उम्र के बच्चों के लिए सहूलतें भी दी जाए आने की। वरना बहुत सारी जगह ना इनके वज़ू की सहूलत है, ना इनकी तहारत की सहूलत है, ना इनके खड़ने की सहूलत है। ये तो बोला जा रहा है बच्चे पीछे, लेकिन कहाँ पीछे खड़ रहेंगे वो बताया नहीं जा रहा है। डिफाइंड एरियाज़ होना चाहिए कि बच्चे यहाँ खड़ रहेंगे, बड़े यहाँ। क्योंकि हदीस में वाज़ेह अल्फाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू बड़े खड़े होते थे पहले, उसके बाद बच्चे होते थे, फिर औरतें थे। यहाँ तो पता है कि एक एरिया होता था, तो एरिया आप भी बनाइए। अगर एरिया नहीं है तो फिर उनको हक़ कहीं भी खड़े होंगे आकर, फिर आप बाद में नहीं बोल सकते पीछे जाओ। ये सब होना चाहिए, तो उनके लिए तरबियत करना, तो ताकीद भी हो और साथ में नज़्म भी याद रखिए। और जब सब अपने बच्चों को लाएंगे तो सारा माहौल हो जाएगा उस तरह से, चूँकि लाते भी नहीं लोग तो फिर हालत भी नहीं। और बच्चों के साथ मस्जिदों में क्या सलूक होता है आप सब जानते हैं बहरहाल, आमतौर से टप्पू टोला मार धाड़ उनके साथ, ये कि बचपन में बज्जन हो जाता है मस्जिद से, बड़ा होने के बाद बोलते फिर आओ बेटा मस्जिद में, फिर वो नहीं आता है। तो लिहाजा ये ईमानियात की ताकीद। इसी तरह ज़िक्र व अस्कार की ताकीद, छोटे से लेकर बड़ा जिक्र। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा सलाम नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, उल्टा आप कितने लोगों को और कब कब सलाम करते हैं? तो बहुत सारे लोग बड़े सलाम नहीं करते, बल्कि बच्चे नहीं करते। बच्चे वही काम करते जो अपने से बड़ों को बार बार करता हुआ देखते हैं। तो आप सलाम करेंगे अपनी बीवी को तो बच्चा भी सीखेंगे कि सलाम करना है उसकी माँ को। आप सलाम करेंगे बड़े और छोटों को तो बच्चा भी सीखेंगे सबको सलाम करना है। अदब ये है कि बड़े छोटे बड़ों को सलाम करें, लेकिन सुन्नत ये है कि बड़े छोटों को सलाम करें। मालूम आप, अदब ये है कि बच्चों ने बड़ों को करना चाहिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि आप गली से गुजरते, बच्चे खेलते होते और आप बच्चों को सलाम करते। तो इसलिए कह रहा हूँ, अदब तो ये कि छोटे बड़ों को सलाम करें, सुन्नत तो ये कि बड़े छोटों को सलाम करें। लिहाजा हमको वो माहौल बनाना है। तो ज़िक्र अस्कार की सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़िक्र भी हमारे पास बहुत कम है। और माएँ मेरी बात को गौर से सुने, क्योंकि बच्चे पहले माओं के पास होते, जब माओं को देखते नहीं वो सलाम करते, माओं को देखते नहीं अस्कार करते, तो बच्चे भी नहीं करते हैं। हमारे पास देखिए ज़िक्र भी बड़े ख़ास है। अगर किसी माँ को किसी दूसरी खातून ने कह दिया माशाअल्लाह, तो औरत का हाल क्या हो जाता है? हमारा भी आम तक कितना मोटा हो गया मैं, माशाअल्लाह बोलते जब सेहतमंद देख के माशाअल्लाह दिख रहे आप, वो सेहत पे हो गया हो। सुभान अल्लाह बोले तो लोग बोलते हैं किसने शेर बोला, तो सुभान अल्लाह के लिए बोले। इंशाअल्लाह का क्या माना था अपने पास, हमारे मर्द हज़रात बहुत अच्छे जानते हैं। इंशाअल्लाह मतलब कभी नहीं होने वाली ये चीज़। अरे भाई सामान का इंशाअल्लाह मतलब अब तो कभी नहीं मिलने वाला। अरे भाई वो किराया कब देंगे? इंशाअल्लाह कल दे देंगे ना, मतलब अब कभी नहीं होने वाला, एकदम बिल्कुल तय। इतना हत्ता कि गैर मुस्लिम को भी मालूम कि मुसलमान इंशाअल्लाह बोले तो नहीं करता, उसको बोलना पक्का बोल, वादा कर। इंशाअल्लाह बोले तो घुमाने के टाइम पे, अपने को काम करना है, चलो कल करेंगे ना, अब नहीं करना है इंशाअल्लाह कल रोज़, अरे इसने नहीं करता। इवन कुछ नॉन मुस्लिम के मैंने ऐसी वीडियोस सुना, वायरल हो जाती कुछ चीज़ें, जिसमें एक नॉन मुस्लिम दूसरे को फ़ोन ला के बोल रहा है, देख
ये आखिरी अशरा चल रहा है इनका रमज़ान का, जो उधार दिया ना पैसे ले ले, ये 1 तारीख के बाद चांद जैसा बदलता ना वैसा बदल जाएगा, फिर नहीं देंगे। बोला अच्छा ऐसा, हाँ ऐसे रहता वाले मुसलमानों का, रमज़ान में जो माल दिया ना चांद से पहले ले लेना, नहीं तो ही बदल जाते। तो बोला हाँ ये तूने नया पॉइंट बताया। बोले हाँ ऐसे ही रहता है इनका। बोले वायरल हुआ वो तो ऑडियो, किसी ने नॉन मुस्लिम तो बात करे, किसी रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो उनके पास ये तसव्वुर बन गया आपके बारे में, हमारे बारे में। इंशाल्लाह बोले तो धोखा देने के लिए बोलते हैं, तो ये मत कीजिए ऐसे। हर काम जो आप फ्यूचर में करने वाले, आने वाले दौर वक्त में करने वाले, उसके लिए इंशाल्लाह बोला जाता है, और वो करने के इरादे में है तो इंशाल्लाह करना ही नहीं, और इंशाल्लाह बोल के घुमाना ये नहीं है। कब आओ सामान लेने रिपेयर करके, इंशाल्लाह कल आ जाओ, कल आ जाओ, कब आओ इंशाल्लाह कल आ जाओ, देना ही नहीं उसने, इंशाल्लाह ख़त्म ही नहीं। और 4-4 महीने किराया मांगने जा रहे, 1-1 साल उधार मांगने जा रहे, इंशाल्लाह ही चल रहा उसका, ये भी हो रहा। तो जिक्र भी ख़ास कर दी हमने, आम है भाई ये बात। दुआएं देना, सलाम, इतना अस्सलाम वालेकुम, छोटा सा जिक्र। इंशाअल्लाह कोई काम करना है, माशाअल्लाह कोई अच्छी चीज़ देखे तो तबारकल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत दे के माने में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए, याद रखिए, बड़ी अहम चीज़ें है, छोटे छोटे अस्कार है लेकिन अहमियत के हामिल है, ये कीजिए। इसी तरह बस अपनी आखिरी पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। घर में एक जो इस्लाह के लिए काम करना हो, याद रखिए, ये है कि घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाना है आपको, दीनी किताबों की, छोटी सी लाइब्रेरी, बहुत बड़ी छोटी सी लाइब्रेरी। कैसा करेंगे उसको आप ये तय कर लेंगे कि हर महीने जो तनख्वाह मिलती है उसमें से 1 किताब खरीद के लाऊंगा, जितने भी % की। जैसा मेरी तनख्वाह है 10,000, तो मैं 1% की किताब लाऊंगा, मतलब 100 रुपये की खरीदूंगा खाली। 5,000 तनख्वाह तो 50 रुपये की किताब खरीदूंगा सिर्फ। हर महीने 1 किताब भी खरीदेंगे, साल में कितनी होंगी? 12। 10 साल में कितनी होंगी? 120। अब कितना फ़ायदा होगा आपको भी नहीं पता। जैसे आपको घर में मेहमान आया, बैठा है आपने, आप अंदर चले गए, एक आदमी उठा, एक किताब लिया, नमाज के अंदर ये करना है, नमाज की ये दुआ है, समीउल हमीदा के बाद आप सब ये पढ़ते थे या साहबा नहीं पढ़ा, अच्छा। अब उसने आपको बोला भी नहीं, रख दिया और अमल में ला लिया आपकी किताब की वजह से। रोज़े में मसला हो गया, अरे किताब खोल के देखो, फलां मसला हो गया, किताब बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। याद रखिए, किताबों से रिश्ता जोड़ना है बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक घर में दीनी लाइब्रेरी बनाएंगे आप, हर महीने 1% जो भी तनख्वाह है उसमें से निकालेंगे बस, और 1 किताब बस। अब जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है तो और ज़्यादा लें, जिसकी कम है तो और कम करें, ठीक है। 1 किताब बस, इतना ही तय कीजिए और जमा कीजिए। 10 साल में 120, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी और होंगी, आप दुनिया में रहेंगे, फ़ायदा, आप चले जाएंगे, उसका अजर मिलेगा। इसी में एक पॉइंट ऐड करूँगा जो इंपॉर्टेंट है किताबों के साथ साथ, वो ये है कि आप अपने घरों में उलमा को बुलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उनसे राब्ता कायम रखिए। वो उलमा जिनकी नज़र आपके माल पे नहीं है बल्कि आपके अहवाल पर है, वो नज़र रखते हैं आपके अखलाक पर, आप क्या कर रहे हैं, आपके किरदार पर, और उनके आने से वो आपकी तरबियत करें। कभी दुकान पे आएंगे तो बोलेंगे ये गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसा बिज़नेस नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आपको नॉलेज हो गया, वो आए और उन्होंने आपकी इस्लाह कर दी। कोई आलिम आपके घर पर आया और आपके बच्चों को देखा, अरे ये कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, जायज़ नहीं ऐसे कलर के कपड़े पहनाना, ये ऐसे छोटे कपड़े ठीक नहीं है, लड़की को इतने छोटे नहीं पहनाना, लड़के के टकने से ऊपर होना चाहिए, हो गई आपकी इस्लाह। तो वो उलमा जिनकी नज़र है, चूँकि हाँ बस उलमा बोले तो सब आ जाते हैं ना, तो हमको हक़ भी है मालूम और उलमा सू भी होते हैं, हमको ये भी बताया। उलमा हक़ को जिसको कहूँगा उन्हें दावत दीजिए, राब्ता कायम रखिए, उनके पास जाइए, उनको बुलाइए और उनसे समझे ना, उनको घर पे बुलाइए। और इसी के साथ साथ इसी में एक पॉइंट जोड़ दूंगा, जब किताब भी हो गया, आलिम भी आ रहे, राब्ता हो गया, इसी के साथ साथ एक नुक्ता जोड़ूंगा, एक दीनी इज्तिमा अपने घर में हफ्तावारी ज़रूर चालू कीजिए। एक दीनी इज्तिमा आलिम के, उसके मातहत ये एक होगा। और इसी में एक पॉइंट और जोड़ दूंगा, क्योंकि सभी इल्म से ताल्लुक़ है, किताब है, उसके बाद आलिम से रब्ता है, आलिम का दर्स है। इसके साथ एक पॉइंट अहम जोड़ दूंगा, घर में ऐसा सिस्टम बनाए कि रोज़ आप घर के जिम्मेदार बैठ के कुरान का एक रुकू बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे या घर वालों को पढ़ के सुनाएंगे कंपलसरी, या एक सफ़ा जो है सीरत का रोज़ पढ़ के सुनाएंगे। टाइम आप तय कर लीजिए, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर का, जब आपके पास सब घर में रहते हैं, सब जमा होंगे, घर का जिम्मेदार बैठेंगे, चलिए आइए। तो आलिम तो एक इज्तिमा हफ्तेवारी ले रहा, ये रोज़ कर रहे हैं आप बैठ कर, ये कुरान खोले, एक रुकू, चलिए कौन सा जो कुरान आपको तर्जुमा पसंद है लीजिए, उठाइए और उसमें से पढ़िए एक रुकू, आपने अरबी पढ़ा और उर्दू पढ़ी उसे। अब घर का माहौल कैसा हो जाएगा यार, आप अंदाज़ा लगाइए, घर का जिम्मेदार बैठ के कुरान पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं उससे डायरेक्ट, क्या उनका इल्मी मतलब मिजाज हो जाएगा, बचपन से कुरान सुनने की वजह से एकदम ऊंची सोच हो जाएंगी उनकी। सीरत नबवी आप उनको एक सफ़ा सिर्फ पढ़ी, ज़्यादा नहीं, एक सफ़ा, एक पेज पढ़ने को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे आपको, और थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रही बात या किसी को नहीं आई तो उतना करना है। आपके इल्म में भी इजाफा हुआ, घर में सबके साथ बैठ के एक मजलिस जमी है ना, और इस मजलिस का फ़ायदा खैर बरकत के एतबार से है कि पूरे फरिश्ते आसमान तक इसको घेर लेते हैं। ये फ़ायदा रोज़ उठाइए ना। हम चाहते हैं कुछ अच्छे लोग हमारे घर पे रोज़ आए तो फरिश्ते रोज़ आएंगे, आप रोज़ मजलिस जमाइए वाली। तो ये 4 बातें एक ही नुक्ते के अंदर है। लाइब्रेरी कायम करना,
उलमा से रब्त कायम करना, बुलाना घर पे ख़ास तौर से, उसके बाद उनका दर्स रखवाना, और एक चीज़ जो खुद करना है वो है डेली हम दर्स लेंगे अपने घर में बैठकर, ज़िम्मेदार की हैसियत से पूरे बच्चों को, घर की औरतों को लेकर बैठेंगे और तबादला ख्याल होगा, रीडिंग करेंगे। याद रखिए, जब आप बच्चों के सामने पढ़ेंगे ना, बच्चे आपकी जुस्तजू को देखेंगे। कभी कभार क्या होता है, हम बच्चों को बोलते हैं अरबी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बच्चा नहीं पढ़ता क्यों, तो आपको वो काम करते हैं। जब आपको देखेंगे तलब रखते हो सीरत पढ़ने की, वो भी देखिए किताबों का, फिर समझे ना, किताबों से उसका रिश्ता जुड़ जाएगा। आजकल किताबों से रिश्ता लोगों का बड़ा कम हो गया, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिए, लिहाजा इस रिश्ते को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। याद रखिए, इसी तरह एक नुक्ता जो बहुत अहम है, याद रखिए, इसको गौर से सुनिए, बच्चों के दीनी तालीम का नज़्म बनाइए उससे भी ज़्यादा मजबूत जितना उनका स्कूल का नज़्म है। बच्चों के दीनी तालीम का नज़्म बनाइए उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके स्कूल से ज़्यादा। स्कूल का नज़्म कैसे रहता, फॉर्म लाते, भरते, महीने की फ़ीस देते, ले जाकर छोड़ते, लाने जाते, सब कर रहे ना, पैसा खर्च कर रहे, 1000 रुपये, तो उससे भी ज़्यादा है। हमारे पास दीनी तालीम का मामला क्या, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। स्कूल का तो मैंने बता दिया, फॉर्म लाया जा रहा है, एडमिशन के लिए पहचान लगाई जा रही, यहाँ होना, वो स्कूल में होना, इंग्लिश में डालना है, फ़ीस भरी जा रही है, एक्स्ट्रा कमा रहे, सब कर रहे, ट्यूशन लगा रहे, इंग्लिश नहीं आ रही तो मैथ्स के लिए ट्यूशन लग रहा है, सब कर रहे। दीनी तालीम का क्या हाल है, बच्चा बड़ा हो गया माशाल्लाह, 10-12 साल का, किसी ने बोल दिया अरे तुम्हारे बच्चे को तो कुरान पढ़ना नहीं आता, अरे सही बात है, कुरान पढ़ना है, चलो 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 अब इसके लिए स्टार्ट बनेंगे। फिर जाते हैं, मौलवी साहब पढ़ाएंगे क्या बच्चे को, मौलवी साहब बोले ठीक है आ जाऊँगा। मौलवी साहब कितना नजराना लेंगे, लफ्ज़ तो कितने अच्छे रहते हैं ना, नजराना, ठीक है बहरहाल, मतलब देना है उनको कुछ, उनके नज़र में वो करना है, तो नजराना कितना लेंगे, मौलवी साहब बोल दिए 600 रुपये। अल्लाह से डरो, तक़वा अख्तियार करो, ये जहन्नुम जो धक्की जाएंगे ना तुम जैसे लोगों से शुरू, 600 रुपये कुरान पढ़ाने के। नहीं अपन आलिम साहब नहीं, अपन बाजी ढूंढेंगे का, तो खाला रहते ना गलियों में पढ़ाते, बाजी के पास चला गया, बाजी कितने में पढ़ाते, तो बाजी बोल रहे 300 रुपये, माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे बाजी के, उसमें कितने अच्छे। देखो बाजी 4-5 दिन है, जितने दिन नहीं आया ना 10-10 रुपये उसके हिसाब से काट लेना, मतलब जितना आया तो 10 रुपये रोज़ के हिसाब से बच्चा अपना आएगा। आ रहा नहीं आ रहा, पढ़ने जाता नहीं जाता, किसी को कोई फिक्र नहीं, ना बाप छोड़ने जाता ना माँ लेने जाती है, अरबी के नाम पर घूमता है, गलियों में जाता है, खेलता कूदता है, आ जाता है। ये है आपका दीनी तालीम का निज़ाम। और स्कूल में बच्चा बोला आज पेट दुख रहा मैं ले जाके छोड़ूंगा, बारिश आ रही पड़ोसी की कार ले जाके छोड़ूंगा, लेकिन तुझे जाना है अरबी के लिए, आज मुझे नहीं जाना, कोई बात नहीं मत जाओ, अब्बा मेरे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है अरबी छोड़ दो। मतलब एक इंसान मसरूफ़ है तो सांस लेना छोड़ देता। ये दीन का तो मामला वैसी है ना, उसके बगैर हमारा तसव्वुर नहीं है, तो आपने उसको ईजी ले लिया, हमने खुद उसको नाक़िस किया। मैं आमतौर से अपने तकरीर में बोलता हूँ, घर के अंदर लोग नल लगाते हैं, कैसे नल लगते देखो आप मैं बताता हूँ। 1/2 टन 1/4 टन भी आता है आजकल, कॉक के टन होते हैं, कितना घूमेंगे तो पानी आता। 1/4 टन, 1/2 टन, फुल टन कॉक्स बोलते हैं। पुराना ऐसा पुल घुमा कू घूमता था, फिर पानी जो आता ना फेस वाला आता, उसमें जालियाँ लगी रहती है, उड़ता नहीं हो, फिर उससे आवाज़ ये घर के नल का हाल है। मस्जिद के नलों क्या हाल होता है गाँव में, तो आमतौर से मैंने देखा वो सुबह सुबह जो नमाज़ को जाते हैं ना, बूढ़े लोग तो पत्थर लेके जाते साथ में, फिर जाके उसको खड़ लोहे का रहता है, रात भर में जाम हो जाता। जब वो खुलता माशाल्लाह तो वज़ू गुसल एक साथ हो जाता उसके अंदर, उसका प्रेशर इतना रहता, क्योंकि मस्जिद का नल है ना, उसके लिए लोखंडी नल रहता, और घर के लिए रहता क्रोम लगा हुआ पीतल का नल रहता घर का। ये फ़र्क हमने खुद किया अल्लाह के राह में खर्च करने में और यहाँ। जैसा मिसाल के तौर पर किसी इज्तिमा में अगर मुखर्रिर ने इतनी अच्छी तकरीर दी कि आपको जोश दिला दिया, और जोश में आके आपने हाथ डाल के हरी पत्ती निकाल के सदका कर दी मस्जिद में, 2 हफ्ते तक मलाल रहता कि ये तक मुखर्रिर को नहीं सुनूंगा, आपको इसको नहीं सुनना, इन्हें निकाल लेता जेब में से 500 रुपये, अब नहीं सुन। 2 हफ्ते तक मलाल रहेंगे और 500 रुपये सदक़े का उसको क्यों दे दिया, कि कैसे चलेगा, कि जुम्मा खुतबा वो मैंने कहीं को जोश आ गया था कि मेरे को इतना पैसे जेब में रखना, नहीं तकरीरों में गए तो पीछे रखना छुपा के, ये कुछ भी करा ये इसको मलाल रहेंगे। दोस्तों के साथ ढाबे पर गया, 500 रुपये यार कैसा करेंगे अब, हाँ तो वहाँ उधार ला रहा, सुधार ला रहा। अल्लाह के दीन के लिए देखिए आप, मतलब हमने खुद अपने तरजीहात बदले ना, दीन के लिए खर्च करके मलामत हो रही है, और दुनिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। 500 रुपये में ढाबे में 4 लोगों का खाना नहीं होता, अच्छा खाना खाए ना तो 250 रुपये लगते एक आदमी को। स्टार्टर रहता उसमें पहले, मैं खाना याद दिला के आपको वो नहीं कर रहा हूँ, भूखा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ऐसा स्टार्टर होता, फिर मेन कोर्स आता, फिर ये आता, फिर डेजर्ट आता मीठा, फिर ये करते हैं, तो 250 रुपये से 300 रुपये जाता है एक आदमी। तो वहाँ आप सोचते भी नहीं हैं यार, यहाँ सोचते हैं, मलामत करते हैं। तो दीन को हमने नाक़िस किया, तो दीनी तालीम भी वैसी होगी हमारे पास, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो ख़त्म हो जाती दुनिया के साथ, कभी कभी उसका फ़ायदा भी नहीं होता। आखिरत की तालीम का क्या, तो इतना अच्छा नज़्म बनाओ बच्चों के एजुकेशन का इस्लामिक, जितना स्कूल का भी नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग करो उनका। और इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट आज मैं जो लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, जैसा पहला नुक्ता था अहम, ये भी बहुत अहम है। और आखिरी पॉइंट है आज का, घरों में बिगाड़ कहाँ से आ रहा है, जो हम इस्लाह की बात कर रहे हैं।
ऐसा कौन सा घर है जिसने शैतान को ट्रेनिंग के लिए टीचर बना के लगाया कि आके बुराई सिखाओ? ऐसा कौन सा घर है जिसमें आपने बोले जाओ फैशन के टीचर को बुला के सिखाओ हमारे घर की औरतों को फैशन कैसा करना, बच्चों को सिखाओ गाली कैसा देना? तो सवाल है इन्होंने सीखा कहाँ से? अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि पानी का घड़ा या हाउस है और उसके अंदर अच्छा पानी आपको भरना है और उसमें एक सुराख है जिसमें गंदा पानी आता, तो कितने दिनों में अच्छा पानी भर सकेंगे? आप बोलेंगे कभी भी नहीं, अच्छा पानी आता गंदा पानी फिर चढ़ा देता, अच्छा पानी आता गंदा पानी फिर। तो पहले गंदे पानी का रास्ता रोकना पड़ेगा, फिर उसको खाली करना पड़ेगा, फिर अच्छा पानी डालना पड़ेगा तो अच्छा होगा। तो मेरा सवाल है गंदगी आ रही कहाँ से, बुराई आ रही कहाँ से? उसको जानने की कोशिश की आपने, कहाँ से आ रही? एक ज़माना था तो मैं दूसरे मिसाल देता था, अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया। पहले मैं लोगों को मिसाल देता था बुराई कहाँ से आ रही मालूम आपको? बुराई आ रही है, अच्छा उसका तरीक़ा क्या है? आपके घरों की इस्लाह आज आधी हो सकती है, आज रात में अगर आप तय कर लेना आधा घर आपका सही हो सकता है। कैसे? आपको जोश में आना है, अभी जोश में आना, घर पर जाके कैंची लेना है और एक तार को काट देना है, बोला अब ये नहीं चलेगा बगैर बेगम से पूछे हुए, पूछना नहीं उनको, डायरेक्ट तार को काट देना है। कौन सा तार है वो? बीवी से बगैर पूछे, इसलिए पहले बोल दिया। मियाँ भाई को अपनी मियाँ भाई साबित करना है कि मियाँ भाई जो करना है वो करते, सुनते नहीं बीवी की, करना है तो कर गुजरते। तो आज आधी इस्लाह हो जाती। आपने शौक़ से 32 तो हकीर है हल्का, 32 तो 8,000 में भी जा रहा, 10,000 में आ जा रहा, 42 थोड़ा महंगा है अभी, 45, 55, 52, 53, 65, 10 बाय 10 पूरी 10 फीट बाय 10 फीट की भी आ रही है आजकल, 120 जिसको बोलेंगे, वो लगाने के बाद सुकून, स्टाइल, शो, अलामत मालदारी की दिख रही है। एक नहीं दो वायर लेते, 2 डिश लगाए हुए हमने, चूँकि इसमें 5 चैनल अपने पसंद के, इधर 3 चैनल पसंद के बाद ये तरबियत देता है आपके बच्चों को 4-4 घंटे। इसके बाद आपकी 15 मिनट की अरबी और 10 मिनट की अज़कार क्या फ़ायदा देंगे उस बच्चे को, बताओ? यहाँ से आप, और अब जिनके पास ये था ही नहीं समझो कभी, तो उनके पास एक नया शोशा आ गया, वो हाथ में आ गया, कंट्रोल और लिमिटलेस। मतलब अब तो कुछ लोग बोले शादी की भी ज़रूरत नहीं मेरे को, बस हैंडसेट साथ रहना दिन रात तो बस मेरे लिए काफ़ी गुजारने का, अब कुछ नहीं चाहिए मेरी दुनिया में, बस कामयाब हो गया मैं, बस इतना साथ है वो कि अगर 5 मिनट चलेगा तो फ़ोन कहाँ चला गया, और इंटरनेट बंद हो गया उसका 1 आध दिन, तो फिर देखो कैसी इसके हाथ में खुद होती, क्या करूँ? चूँकि वीडियो देखने की आदत हो गई ना, अब एडिक्शन है तो उसमें एंग्जाइटी होती, हाथ पैर में सलसलाहट बोलते हैं उसको, जैसा पैर हिलाते बैठे, क्या हो गया? इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो कुछ तो यूँ करते बैठे रहता, कुछ नहीं जमा तो उसका कैलकुलेटर यूज़ करते बैठे रहता, वो उंगलियाँ करने की आदत होगी आम ज़माने वाले तो स्क्रीन खोल के कुछ भी हिसाब कर रहा, ये क्या कर रही? बोले आज वीडियो नहीं चल रहा था स्क्रीन, तो आदत हो गई नहीं करने, वो करते बैठा हुआ। इसने सारी बुराई लाई, इतनी बुराई लाता है ये। मैं ये नहीं कह रहा उसको इस्तेमाल मत करो, करो आप, क्योंकि अब सब कुछ इस पे, बैंक आपका इस पे, आपका ये ट्रैवल एजेंट बन गया, ये दुनिया करता है आपके लिए, इसका लिमिट में इस्तेमाल करो। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? मेरी बात को गौर से सुनो, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका छोटा बच्चा डायपर भी बगैर मोबाइल देखे के बदलता नहीं है? मुझे बोलो, आ जाता अम्मी चिच्ची, फिर बदलाओ, फिर क्या करना? लेट जाता, एक हाथ में अंगूठा और दूसरे में मोबाइल, मोबाइल नहीं बदलता, पहले मोबाइल तो बदलूंगा, बेटे दवा खाना है, हाँ बैठ गया आके मोबाइल नहीं तो दवा नहीं, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। कुछ माँ क्या कर रहे हैं शहरों में, तो हमने देखा है बेल्ट आता है एक सर पे लगाने का, उसमें मोबाइल यहाँ अटक जाता, यहाँ मोबाइल सर में सामने लगा के खाना खिला रहे बच्चों को, बच्चा इधर देख रहा है, माँ उसको खाना खिला रही, ये हालत है। बच्चा घर में आते आपसे क्या मांग रहा? एक दिन जाओ और बोला आज मोबाइल नहीं, तो बोले काय को है सर, जाओ तुम भी घर से, है वेस्ट, खाली आ गए यहाँ देखो। वो देखो कभी बोलो कि आज मोबाइल नहीं, एक दिन करके देखो ऐसा, घर जाओ और बोलो मोबाइल नहीं है। अच्छा घर में स्मार्टफोन एक ही समझो आपके पास, और शाम में बीवी के पास रहता हो, एक दिन बोलो बनने गया, बीवी की हालत देखो फिर कितनी नाराज़ रहेंगी आपसे उस दिन में। अच्छा दोनों के पास स्मार्टफोन है माशाल्लाह, मियाँ बीवी के पास, रिश्ता कितना नज़दीक का है मियाँ बीवी का, दोनों एक कमरे में हैं, पीठ को पीठ लगी हुई, और इधर इन्हों भी पलटे टुक 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 टुक। अब इन्हों जैसे इधर देखे थे कुछ नहीं, अब उन्होंने देखे था कुछ नहीं, कोई बताना भी नहीं चाह रहा क्या चल रहा है इसके अंदर। मैं नहीं बोल रहा बुराई कर रहे, लेकिन प्राइवेसी होता ना भाई, मियाँ बीवी में क्या प्राइवेसी यार, नहीं प्राइवेसी ठीक है, प्राइवेसी ये क्या है? ये सब समझ रहे ना आप, इतना करीबी रिश्ता हो कि भी उल्टा लेटते हैं, और सोने ना आँखें जब तक दुखती नहीं जब तक सोने रहे। अब आपको मैं एक तरीक़ा बताता हूँ, आप मोबाइल एडिक्ट हुए या नहीं हुए बताने के लिए, ताकि आप समझ जाए कि मैं मोबाइल में एडिक्शन है या नहीं, उसका तरीक़ा बताता हूँ। अगर आपको रात में
दीनी या गैर दीनी वीडियोस देखिए बगैर नींद नहीं आती तो आप मोबाइल एडिक्ट है। दीनी भी अगर आप देखते तो एडिक्शन है आपका ही। आप बगैर देखे सो उसको पहले देख लो जितना देखना है आपको, मगरिब के बाद सोते वक्त नहीं देखना उसको। अगर आपको बगैर किसी वीडियो को देखे कि नींद नहीं आती तो आप मोबाइल एडिक्ट बोलते हैं उसको। आपको मोबाइल की लत, नशा लग चुका है। कुछ लोग बोलते हैं फैज़ भाई आपकी वीडियो देखे पर सोता ही नहीं। मैं बोलता बिल्कुल छोड़ दो मेरी वीडियोस देखना, किसके भी देखना, आपको आदत हो गई इसकी, बुरी आदत है ये। इससे अभी आप मेरी वीडियो देखेंगे कल कुछ और, कल कुछ और, ये आदत बच्चों में फैल जाता है। बच्चों का भी क्या है, आप घर में बैठे मोबाइल देखते हैं और पीछे से आता है एक छोटा जागते रहता है। आपके देखने देखने तक तो वो उसको आदत हो गया, आधा घंटा देख लिया उसने आपके साथ। इससे बचो भाई, इससे नहीं बचेंगे ना आप तो कोई इस्लाह सब एक तरफ रख दो आप। ये टीचर बन के बैठा हुआ है ना बुराई का, बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक, जो गवर्नमेंट का किया गया सर्वे, उसके मुताबिक इंटरनेट पे मौजूद है, एक बच्चा अगर मोबाइल को इस्तेमाल करता है, इस पर इंटरनेट उसको दिया जाता है, 9 साल की उम्र से पहले वो उन वीडियोस को देख लेता है या उसके सामने आ जाते हैं जो उसने ज़िंदगी में कभी देखना नहीं चाहिए थे। ये सर्वे है, मतलब ये निकाला गया बच्चों पे स्टडी करके। 9 साल की उम्र तक अगर एक बच्चा, आप उसको हैंडसेट, आप तो 3-3 साल के बच्चे हैंडसेट यूज़ करें जी, तो 9 साल की उम्र तक अगर वो हैंडसेट को यूज़ करता है और ओपन इंटरनेट समझते ना, मतलब उस पर कुछ भी देख सकता है, तो वो ऐसे कंटेंट को, ऐसे वीडियोस को ज़रूर देख लेगा जो उसको देखना चाहिए नहीं थी, कभी नहीं देखना चाहिए था, तो हराम है शरीयतन देखना, वो देख लेगा। ये हो रहा है। अब हम तो नहीं, हमारा बच्चा, अरे आपका बच्चा, मैंने इसको लॉक किया, बच्चे आपको लॉक में डाल देते और ख़ुद खोल लेते उसका लॉक, आप भूल जाते मैंने क्या पासवर्ड डाला, वो खाली उंगलियों के हलाने से देख लेते, खाली हाँ मेरे को मालूम हो गया, बराबर आपके जाते ही तक, अरे इसको कैसा मालूम है, वो पैटर्न भी सीख लेते दूर से, आप खाली यूँ 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 करे, समझ गया वो पैटर्न क्या था, खोल लेता आपके जाते ही, और आने से पहले बंद करके भी रख देता। ये हालत है। तो लिहाजा इस बात को आप समझिए, इसको कंट्रोल कीजिए, दीजिए बच्चों को देखने देना है तो आप भी इस्तेमाल कीजिए। बच्चे 15 मिनट से ज़्यादा दिन भर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटे बच्चे 3-4 साल के तो देना ही नहीं चाहिए, और अगर बड़ा है आपके बच्चे, याद रखिए, तो ज़रूरत पड़ने पर जो चीज़ें ज़रूरत की होती है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इल्म के मामले में होता है, अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज है, तकरीरें उलमा की, साइंसी वीडियोज़ है जो साइंस टेक्नोलॉजी बताते हैं, आधे से 1 घंटा बस, फिनिश, इससे ज़्यादा नहीं। खुद भी अपने आप को लिमिट कीजिए। आपका स्क्रीन टाइम का मालूम, एक मैसेज आता हफ्ते में, ये भी आपने क्या क्या चीज़ें कितनी इस्तेमाल की, हर मोबाइल में आता हो, स्क्रीन कितना चला, क्या चीज़ है, यूट्यूब इतनी देर, वो देखो आप, और वीडियोस को कम करो, उतने देखो जितनी। अभी तो क्या होगा मालूम आपको, बैठे बैठे क्या आया, इन्हें क्या भेजा, क्या करना है यार दुनिया, मतलब हर आदमी इसमें लगा हुआ है। लिमिट के जो इसको कंट्रोल में लाओ, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करो, लेकिन आदी मत बनो। उसकी बात बोलना चाह रहा हूँ, बच्चों को अल्लाह के लिए इसका आदी मत बनाओ। माओ से कहूँगा, थोड़े माँ के पास जाना, थोड़ा बाजार घूमना, थोड़ा टीवी देखने के लिए उनकी ज़िंदगी मत ख़राब करो। कई माओ को देखा, हम जा रहे हैं मायके, ले देखते बैठ, आधा घंटा उसको ज़िंदगी ख़राब कर रहा है उसकी। मेहमान आगे घर में, ले देखते बैठ, जा। आपकी सहेली के लिए आप उसकी ज़िंदगी आखिर बर्बाद करें, मत करो, ये मत करो। नहीं सुनते नहीं ना, आप सुनते नहीं, तुमने आदत डाले ना, पहली बार दिए क्यों थे उसको मालूम कैसी वो चीज़। लिमिट में करो। 4 साल तक तो बिल्कुल नहीं, 4 के बाद 15 मिनट, और बड़े बच्चे 8-10 साल के तो 15 मिनट से आधा घंटा, इससे ज़्यादा या 1 घंटा मत, वो भी ज़रूरत के तहत। कुछ देखना है, डॉक्यूमेंट्री वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कभी होते हैं, और फिर लॉकडाउन में तो 2-2, 4-4 घंटे क्लास ही चली, अब क्या बोलेंगे हम भी, वगैरह मजबूर थे। लेकिन खामोखा मैं चाह रहा हूँ वो ना करे, तो ये इसको कंट्रोल कीजिए। अगर इसको कंट्रोल ना किया तो कोई बुराई को आप रोक नहीं सकते, कोई बेपर्दगी को रोक नहीं सकते, कोई फहाशी को रोक नहीं सकते, कोई बिगाड़ को, इल्हाद को, लोग एथिस्ट बन जा रहे बच्चे, मुलिद, दीन को छोड़ दे रहे, इस्लाम को छोड़ दे, रोक नहीं सकते आप। तो इस पर कंट्रोल वे में करना है, माँ को भी बाप को भी। जब माँ बाप करेंगे तो बच्चे भी इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे, चाहे वो स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, इंफोटेनमेंट की स्क्रीन, आपके कार के इंफोटेनमेंट की स्क्रीन, आपकी घड़ियों की स्क्रीन में आती है, सबको कंट्रोल में लाना, स्क्रीन को कंट्रोल में लाना है। अगर ये कंट्रोल में नहीं आई तो बच्चों की इस्लाह, घर वालों की इस्लाह नहीं हो सकती है। बहरहाल चंद पॉइंट्स थे जो मैंने मुनासिब समझे आप लोगों के सामने रखूँ। घरों की इस्लाह बहरहाल हम कैसे करें, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपके लिए बहरहाल मुफीद साबित होंगे। अमली तौर से इसको अमल में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हुआ तो ज़ाहिर सी बात है घरों की इस्लाह नहीं हो सकती। पहले पॉइंट को मेरे खासतौर से याद रखिए और आखिरी पॉइंट को खासतौर से याद रखिए, ये दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक एक दूसरे से, चूँकि आप जब बातचीत करेंगे तो वो फिर मीडिया में नहीं रहेगा। जब सब खाली रहते हैं तो सब अपने अपने कामों में स्क्रीन पर रहते हैं, और जब बातचीत होती है, देखिए कोई स्क्रीन यूज़ कर रहा है, बातचीत नहीं होता। तो ये कीजिए बहरहाल, तो ये अहम चीज़ें याद रखिए। इसी पर अपनी बात को हम खत्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ कहा सुना गया उसमें मेरी तौफीक अता फरमाए। हम तमाम के लिए किताब व सुन्नत पे चलना आसान करें। हम तमाम को सही मानों में अपने घर की इस्लाह करने की, अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।